क्या आपने कभी सोचा है कि हर एक किरदार डिजिटल सर्कस में कैसे पहुंचा? वे कब पहुंचे थे या फिर उनकी अमूर्त हो जाने की समय रेखा क्या थी? तो दोस्तों, इसके पीछे एक पूरी कहानी और वजह है। चलिए शुरू करते हैं। 1999 में सी और ए कंपनी अपना सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट विकसित कर रही थी। एक ऐसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो खुद से दुनिया बना सके। इस प्रोजेक्ट में मुख्य रूप से शामिल लोग थे ग्रांट, जिन्हें किंगर के नाम से भी जाना जाता है, और साथ ही स्क्रैच के विचार पहले से ही एक अस्थिर दिमाग से प्रभावित थे। उसी साल 1999 में पहले परीक्षण के प्रतिभागी सिस्टम में दाखिल हुए। किंगर, क्वीनी, स्क्रैच, स्पाइक, रैटी, बिस्को और वर्मो। ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि क्या वे सभी डिजिटल सर्कस के पहले प्रोग्रामर थे, लेकिन एक बात हमें बहुत स्पष्ट हो गई, उनका आना योजनाबद्ध नहीं था। हम देख सकते हैं कि स्क्रैच केन से उसकी हरकत पर बहुत नाराज है, और भले ही वे अद्भुत डिजिटल सर्कस में पहली पीढ़ी के किरदार थे, हैरानी की बात है कि इतिहास में पहला अमूर्त हुआ किरदार सामने आने में 1 साल लग गया। जो खुद स्क्रैच था, वही जिसने केन के निर्माण के लिए आइडियाज दिए थे। ये साल 2000 में हुआ था। संभवतः उन्हें यह भी नहीं पता था कि सर्कस के अंदर अमूर्त हो जाना संभव है, और इसी का असर था कि 1 साल बाद अगला अमूर्त हुआ किरदार सामने आया। साल 2001 में बिस्को अमूर्त हो गया, जो छोटा जोकर था और गोल बिंदियों वाला सूट पहनता था। 2 साल बाद 2003 में बैंगनी डायनासोर स्पाइक गिरता है। यही रैटी के साथ 2005 और वर्मो के साथ 2006 में होता है, और आखिरकार 2007 में इस सीरीज के सबसे महत्वपूर्ण किरदारों में से एक एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। ये पहली पीढ़ी क्वीनी, जो किंगर की प्यारी पत्नी थी। सबसे दुखद बात यह है कि किंगर ने अपनी पत्नी क्वीनी से वादा किया था कि जब भी वे साथ होंगे, किंगर कभी भी उसे कुछ होने नहीं देगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हें। और अब तुम तहखाने में जा रहे हो। उसने खुद देखा जब केन ने उसे तहखाने में डाला था, तो किंगर अकेला रह गया। हैरानी की बात यह है कि वो 2 साल लगातार अकेला रहने के बावजूद भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं हुआ। हमें नहीं पता कि उस दौरान वो केन के साथ रोमांचक सफर पर था या उसने क्या किया, लेकिन उसकी तन्हाई 2009 में खत्म हो गई जब राघाथा आई। और राघाथा के आने से हमें एहसास हुआ कि सी और ए की सुविधाओं में अब भी लोग थे। जब राघाथा सर्कस में आती है तो वो कहती है, दोस्तों, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इसे कैसे उतारूं? मुझे नहीं पता कि इसे कैसे उतारूं। ये स्पष्ट नहीं है कि जिन लोगों से वो बात कर रही थी वे अगले किरदार थे या वे शोधकर्ता थे जो डिजिटल सर्कस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहते थे। उसी साल हमारे पास कॉफमो और गुलाबी साइक्लॉप्स की भी एंट्री हुई, जो डिजिटल सर्कस में दूसरी पीढ़ी के किरदार बने। साल 2010 में गुलाबी साइक्लॉप्स अज्ञात कारणों से एब्स्ट्रैक्ट हो गया। असल में हमारे पास इस किरदार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हैरानी की बात यह है कि उसी साल एक नारंगी बो वाले किरदार की एंट्री हुई, जो सिर्फ 1 साल ही डिजिटल सर्कस में रहा, क्योंकि उसका एब्स्ट्रैक्ट होना 2011 में हुआ था। और इसी साल रिबिट की एंट्री होती है, जो एक लड़की है और बाद में कहानी में बहुत अहम भूमिका निभाती है। 2012 में सर्कस में 2 और किरदार जुड़ते हैं। एक है जोकर खरगोश और दूसरी है एक नीली सीप। ये दोनों बहुत रहस्यमय किरदार हैं, जिनके बारे में हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जोकर खरगोश तो लगभग टिक ही नहीं पाता। शायद आने के कुछ दिनों बाद ही वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। नीली सीप थोड़ी देर और टिकने में कामयाब रहती है, और फिर 2013 में जैक्स का आगमन होता है, जो रिबिट और कॉफमो के साथ गहरी दोस्ती बनाता है। लेकिन यहां तक कि वो भी जो होना तय था उसे रोकने के लिए काफी नहीं था। तो 2014 तक नीली सीप एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन उसी समय गैंगल भी आती है, जो उसके आने के बाद से सबसे भावनात्मक रूप से अस्थिर किरदारों में से एक लगती है। लेकिन 2016 में एक त्रासदी 2 किरदारों को हमेशा के लिए बदल देगी, क्योंकि रिबिट एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है, और इससे ग्रुप की पूरी डायनामिक बदल जाती है, क्योंकि रिबिट उन कुछ लोगों में से थी जो जैक्स और कोफुमो के साथ स्थिर रहने में सफल रही थी।
तो जब रीबिट एब्स्ट्रैक्ट होती है, जैक्स टूट जाता है। वो सबके साथ और भी ज्यादा दूर, उदासीन और ठंडा हो जाता है। और इसी दौरान जैक्स इस त्रासदी को सहने की कोशिश कर रहा है। उसी साल जुबो आता है, जो सर्कस के आखिरी बचे हुए लोगों में से एक बन जाएगा। और 2017 में ही हमें अपनी मुख्य किरदार पोमनी की एंट्री देखने को मिली। उसकी एंट्री कहानी का सबसे अहम मोड़ है, क्योंकि पोमनी तब आती है जब सर्कस पहले से ही बुरे दौर में है। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि जिस दिन पोमनी आती है, उसी दिन कॉफमो की एब्स्ट्रैक्शन हो जाती है। तो जैक्स अपने सपोर्ट ग्रुप के बिना पूरी तरह असहाय रह जाता है। और इसी तरह डिजिटल सर्कस का पतन शुरू होता है। लेकिन अब अगला कौन है जो अमूर्त हो जाएगा? शायद इस कहानी में हम किसी को अमूर्त होते ना देखें, लेकिन ये काफी संभावना है कि कुछ किरदार और सहन नहीं कर पाएंगे और आखिरकार बदल जाएंगे या अमूर्त अवस्था में चले जाएंगे। जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा सोचते हैं कि वो अमूर्त हो सकता है, वो जैक्स है। वैसे भी उसके कई पल आ चुके हैं जब वो लगभग अमूर्त हो गया था। हमें यह भी दिखाया गया कि जब किरदार अमूर्त होने लगते हैं या उस अवस्था में होते हैं तो वे क्या देखते हैं। इसके अलावा वही पूरे ग्रुप से सबसे ज्यादा दूर हो गया है और उसकी कुछ अजीब हरकतें भी रही हैं। खासकर 8वें एपिसोड में किंगर के साथ बातचीत के बाद हमारे पास एक वीडियो है जिसमें जैक्स और कहानी के टेड किरदार का संबंध बताया गया है, जिसने अद्भुत डिजिटल सर्कस को प्रेरित किया। हम आपको यही दे रहे हैं, देखना चाहे तो। अगला जिसके अमूर्त होने की संभावना है वो किंगर है। वो डिजिटल सर्कस में सबसे लंबे समय से है और अब तक जीवित है। ये वाकई बहुत हैरान करने वाली बात है। समय के साथ वो धीरे धीरे अपना दिमाग खो रहा है। हमें यह भी दिखाया गया कि वो अपनी पत्नी क्वीनी का सपना देखता है, जिसे सबसे ज्यादा याद करता है। इसके अलावा वो खुद को किसी भी तरह की चिंता से रोकने में असफल रहा है, जो उसे एब्स्ट्रैक्ट होने की कगार तक ले जाती है। अगला जो एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है वो गैंगल है। ये उन पात्रों में से एक है जो भावनात्मक रूप से सबसे अस्थिर है और कभी भी उसके विचार उस पर हावी हो सकते हैं और ये उसकी भावनाओं के साथ मिलकर उसे एब्स्ट्रैक्शन की कगार पर ले जाएगा। राघाता एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है क्योंकि वो सर्कस में दूसरे सबसे लंबे समय से रह रही है। उसने सबकी मां बनने की कोशिश की है, यहां तक कि ऐसा लगता है कि वो सबको बचाना चाहती है, लेकिन दूसरों के लिए वे उसे सिर्फ एक साधारण कपड़े की गुड़िया के रूप में देखते हैं। जिस पल उसे इसका एहसास होगा और वो इसे स्वीकार कर लेगी, उसे अपने अस्तित्व का कोई उद्देश्य नहीं मिलेगा, जिससे शायद वह एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी। जुबू शायद एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है क्योंकि केन ने उसके ट्रॉमा को सबसे बुरी तरह से फिर से जगा दिया। ये सच में उस पर गहरा असर छोड़ेगा और उसे एब्स्ट्रैक्ट होने पर मजबूर करेगा। पोमनी आखिर में एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है क्योंकि वो डिजिटल सर्कस में सबसे कम समय से है। ऐसा लगता है कि वो अभी बाकी किरदारों की तरह इतनी टूटी नहीं है। लगता है उसने केन की दी हर मुहिम से हिम्मत पाई है, लेकिन अगर वो सर्कस के बारे में कुछ असहनीय जान ले तो वो इतनी चिंता में आ सकता है कि एब्स्ट्रैक्ट हो जाए। दोस्तों, आप इन किरदारों की समय रेखा और उनके डिजिटल सर्कस पहुंचने व एब्स्ट्रैक्ट होते जाने पर क्या सोचते हैं? क्या आपके पास कोई और किरदार है जिसे हमने शामिल नहीं किया? हम आपकी टिप्पणियों में पढ़ेंगे।